आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। कोरबा जिले में रंगदारी वसूली करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये शख्स एक नेता के नाम पर बाल्को में संचालित ठेका कंपनी के मैनेजर पर रंगदारी के लिए दबाव बना रहा है। वायरल ऑडियो में सुनाई दे रहा यह शख्स किस तरह ठेका कंपनी के मैनेजर से लेन देन की बातें कर रहा है, आप भी सुनिए। सुनकर सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई जानकर आप भी कहेंगे ऐसा भी होता है। हेलो। हाँ भैया। हाँ मैं बोल रहा था भैया, ये वर्कर लोग को थोड़ा जाने बोल दो, 2 बजे शिफ्ट मार के नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। प्लीज थोड़ा सा उससे आप मत बोलिए। भैया से बात कर चुका हूँ भैया। आप बात होने के बाद ही जाएंगे। मैं खुद तो आया हुआ हूँ, बात कर ही रहा हूँ भैया। नहीं, थोड़ा बात आपसे होना नहीं है ना सर, में दिक्कत ये ना अभी मतलब भैया देखिए, जो भी मैं आप मिलोगे निकलेंगे ना तो उनको गेट पे रुकेंगे। नहीं मैं समझ गया भैया। मैं इसे नहीं मैं आपसे पूछ के उसके बाद भले भी जो भी डिसीजन हो पाएगा। जी भैया, इसीलिए मैं आपसे पूछ के ही बोल रहा हूँ भैया, आपसे बिना पूछे कुछ नहीं बोल रहा। हाँ तो अभी बात कर ले, अभी आप आइएगा ना, मैं बात हो जाएगा वो। अभी आप इसलिए बोल रहे हैं 1 बजे तक बैठे बात हो जाएगा। आपको ड्यूटी वैसे 2 बजे जाना है ना। अच्छा अगर आप बात कर लीजिएगा, अगर हाँ बोल देंगे तो 2 बजे को भेज दीजिएगा। ठीक है भैया, है ना। जी भैया जी। मामला देश की नामी गिरामी कंपनियों में शुमार बाल्को के अंतर्गत कार्य कर रहे एक ठेका कंपनी की है, जहां आरोपी शख्स द्वारा निजी ठेका कंपनी के मैनेजर से बाल्को प्लांट में मजदूरों के प्रवेश को लेकर भयादोहन करते हुए रंगदारी की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस लेन देन के ऑडियो में कांग्रेस से जुड़े नेता ने कंपनी के मैनेजर को डरा धमका कर अंजाम भुगतने की बात करते हुए पैसे उगाही की बात कर रहा है। ऑडियो में क्या है आज आपको KSN 24 न्यूज सुनाएगा। हेलो जी भैया, नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार, बताइए सर। मुझे बोलिए भैया, गए थे क्या आज? कहाँ? वर्कर लोग बोले थे भैया आप पहुँचे थे। नहीं वो तो जाना ही नहीं हो सकेगा, मैं तो मना कर दिया। अरे भैया बोल के आओ, जाएंगे तो लोगों में सबको यहाँ से भगा दूंगा। बता रहा हूँ मैं उनको समझा के आओ भैया, बाहर से आओ, बाहर से रहना, लोकल बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और गलती से प्लान चला जाए तो फिर तुम्हारा बॉस तुमको बचाने आएगा, बता रहा हूँ। नहीं बोल दिया हूँ। नहीं भैया, मैं तो आपको रिक्वेस्ट बातचीत नहीं होगा। आप अपने बॉस को बुलाइए, जो मेरे अपने हेड है, जो क्या नाम उनका, कौशिक और क्या नाम उनका, BP सिंह क्या। अरे सर भैया, मैं आपको कल ही बताया था भैया, थोड़ा 1.5-2 महीना हुआ है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे जम रहा हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम थी मैं बताया था, जो भी मतलब नहीं, आप यहाँ पे जमाते रहिए। आप हमको क्या मतलब है? आप लोग तो 5 साल से काम कर रहे हो, जमते रहो क्या? हम लोग ठेकेदार ठीक रखे आप लोग। नहीं वो ठीक है भैया, 5 साल से काम चल रहा था। मैं तो आपको मतलब मैं तो बताया ना सारी चीजें। मेरे पार्ट में क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? अपने बॉस जो है आपके, उनसे हम बात करेंगे, है ना। अब आपसे कोई बातचीत नहीं होगा, आपसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, आप उनको बुलाइए, कौशिक जी को बुलाइए, और जो क्या BP सिंह क्या ना उनका मेन जो है, अपने DP सिंह जो है ऊपर के, उनको बोलिए काम बंद कर दिया। यहाँ से कोई जाएगा नहीं, बता रहा हूँ मैं। प्लान नहीं बंद करवा रहा हूँ मैं, तो मंडे से प्लान से बंद होगा। और आज वर्करों को बोल दिया गया, नेट में उनका सब अपनी वाटर से बोल दिया गया, वो जाएंगे नहीं। वो ठीक है भैया, लेकिन आपको तो प्रॉब्लम तो थोड़ा समझिए आप। मतलब मेरे को पार्ट में बताइए, मेरे पार्ट में क्या मिस्टेक है? आप मेरे से 2 दिन से बात कर रहे हैं, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। मेरी विडंबना जो है कि आप बैठ के बात नहीं कर रहे हो ना, आपको बुलाया भैया मैंने आपको सारी चीजें बताई, और बात मैं तब करूँ जब आपको किसी चीज के लॉजिकल में जाए। आप अभी कहाँ पे भैया? मैं तो अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ। अपने ऑफिस में है? विकास भैया भी है क्या साथ में? हाँ साथ में विकास भी है। अच्छा, तो आप बोलो तो मैं आधे 1 घंटे में आ जाता हूँ भैया। फिर अगर आप अभी मैं आपको रिंग करूँगा। अभी हम लोग क्या है, जो हम लोग हड़ताल है जो आपको सुनना में। जी भैया, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग का वहाँ पूरा काम कोल खाना बंद करके वहाँ जा रहे हैं। जी, वहाँ से मैं आके आपको रिंग करूँगा, आप आ जाना। ठीक है ना भैया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा हेल्प फेवर चाहिए भैया आपसे। आप देख रहे हैं मतलब 2 दिन से थोड़ा मतलब आप मेरे को सब मेरी प्रॉब्लम भी समझेंगे तो होगा ना भैया। मैं तो अब आप मिलिए, देखिए मेरी क्या गलती है बताइए। मैं आया हूँ 1 महीने से, अगर किसी काम पे कंपनी है, मैं आपको बाद में लगाता हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ मैं लगाता हूँ। ठीक है ना। वायरल ऑडियो में आप भी सुन सकते हैं कि किस तरह नेता के नुमाइंदे और कंपनी से जुड़े लोगों के बीच बाल्को प्लांट में मजदूरों के प्रवेश को लेकर सौदेबाजी हो रही है। सौदेबाजी के तहत ऑडियो के दूसरी तरफ मैनेजर जो है शालीनता से बात कर रहा है, जबकि वहीं रंगदार शख्स उसे डराते हुए दबंगई से बात कर रहा है। अगर मान भी ले कि यह मामला प्रदेश के आला कमान को पता नहीं है, तो हमारे निष्पक्ष न्यूज़ चैनल के साथ अन्य समाचार संचार से जुड़े सभी मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित व्यक्ति व कंपनी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना था।
यह कहना है विपक्षी दल के पद पर बैठे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल का, जो बता रहे हैं कि कैसे इस रंगदारी वसूली के मामले में कांग्रेस से जुड़े छुटभैये नेता की बाल्को की ठेका कंपनी में एक जिम्मेदार अधिकारी से लाखों रुपए की लेन देन की बातें हो रही है। मामले में संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी नेता एएसपी उदय किरण के तत्काल ट्रांसफर की मांग करने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब तक गुनहगारों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करने वाले एएसपी उदय किरण के ट्रांसफर की मांग क्यों की जा रही है। आखिर एएसपी उदय किरण ने क्या गलत किया है जो सत्ता सिंह पार्टी की गले की हड्डी बन गई है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आज भी एक निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले एएसपी उदय किरण के ट्रांसफर की सत्ता दलीय नेता मांग कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जिले के कांग्रेसी खेमे में हलचल सी पैदा हो गई है। अपने लोगों को बचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तक को भी चिट्ठी लिखी गई। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल का, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, अपने वार्ड के व्यक्तियों के लिए, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले उन सभी असहाय परिवारों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार से मांग की थी कि राशन कार्ड बनाने में 2011 की सर्वे सूची की बाध्यता को हटाते हुए इस प्रक्रिया को आसान किया जाए। बिना कार्ड वाले व्यक्ति को 5 किलो राशन प्रति माह उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस पर निगम आयुक्त ने जायज मांगों को देखते हुए खाद्य अधिकारी को आदेश पत्र जारी कर कहा था कि राशन कार्ड बनाने के नियम में 2011 की सर्वे सूची में नाम शामिल होने की बाध्यता को शिथिल करने की सलाह देते हुए 2 से 3 दिन में आम जनता को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रत्येक माह दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अफसरों को जिले से ट्रांसफर कर दिया जाता है। एएसपी किरण के ट्रांसफर की मांग पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब पूरा विश्व, देश व राज्य सहित कोरबा जिले में भी कोरोना के मामले सामने आने के बाद शहर सरकार में बैठे महापौर ने गरीबों का राशन कार्ड बनाने व राशन कार्ड विहीन व्यक्तियों की सहायता के राज्य व केंद्र सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा, पर बाद जब अपनी पार्टी से जुड़े चमचों की आई तो महापौर ने खुद मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिख दी। अब आप भी सुनिए इस ऑडियो को, जिसमें सब कुछ साफ है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता की आग में यह सच्चाई झुलसती नजर आ रही है। तो फिर मैं बोला भैया आप ही कुछ समाधान निकालिए अब। अब भैया आप तो इतने दिन से मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप बड़े भैया जैसे हैं, आप कुछ निकालिए भैया, नौकरी करने दीजिए, क्योंकि मैं तो मध्यस्थ मात्र हूँ। मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, बीच में हूँ। तो थोड़ा सा आप अगर दया कृपा दिखा देंगे तो भैया मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा जी भैया, यही बात हुई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या होने वाला है ना। जी भैया, आगे यही होने वाला है, बता आपको मैं कि आगे देखिए क्या है। उन लोग जो है ना, वो जो 10 बोले हैं हो सकता है 15 मामला अटक जाए। जी जी भैया, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। इन लोगों का टारगेट कहाँ तक अभी बता रहे हैं। इन लोग क्या है, आपको 50 लाख बोले थे। हाँ भैया। और उसके बाद में इन लोग क्या अभी तक में यही मांग रहे थे कि हमको 50 ही चाहिए। हाँ, है ना। हाँ। ये लोगों का टारगेट था कि 20 तक हम लोग लेके शांत हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरा उनका पर्सनल बात बता रहा हूँ, है ना। नहीं वो चीज़ उन्होंने आज मेरे को बोली, खुल के बोली। क्या बोला कि बोली अगर 20 दोगे ना, हाँ बोला, तो मामला रफा दफा हो जाएगा। मैं तो आपको एक चीज पहले से बता रहा हूँ ना। तो मैंने कहा कि भैया एक बात बताइए, अगर 20 की कंडीशन होती तो मैं पहले ही हाँ कर देता। आज 15 दिन हमारे रिलेशन ब्रेक क्यों करता मैं। हाँ ठीक अगर बात है। कंडीशन होती, आपने बोला था, हम आपकी बात तुरंत मान लेते, क्योंकि हमें तो आपके साथ मिलके चलना है। और मैं आपको एक चीज और फिर बोल रहा हूँ, है ना। जी भैया, कि आप ना यहाँ वहाँ इधर उधर इशू हो, चाहे और किसी को थ्रू इधर उधर मत जाना ना करो। जी जी भैया, ये वो क्या है कि नुकसान हो जाएगा बाद में। ज्यादा संबंध नेतागिरी में करोगे ना। जी तो आपको ये तो मेरे को कल ऋषु कुछ बोल दिया कि एक काम करे, वो काम को मेरे को दे दे, या कभी वो अचानक फोन कर दिया कि एक काम कर 10 पेटी का जवाब था, 10 पेटी पहुँचा दे, कैसे करोगे। नहीं सही बात है भैया, बात समझा करो। मैं तुमको हमेशा हटाना तुम लोग को चाह रहा हूँ कंपनी वालों को, तो तुम लोग पीछे और पड़ जाते हो। मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। बहुत परेशान हो गया था, तो क्या है कि बहुत परेशान हो गया था, तो मेरे एक मित्र से डिस्कस किया, वो उनके साथ पढ़ा हुआ है। जाएगा यहाँ पे नेता एक थोड़ी 4 नेता है, बात समझ।
नहीं मैं समझ गया आपकी बात। वो क्या है तो कि वो ऋषि भैया के साथ पढ़ा हुआ था। कल ऋषि बोल दिया कि एक काम करिए, वो जो एक प्रोग्राम था, फंडिंग था, और वो बड़ा सा कुछ सीएम का प्रोग्राम होने वाला है, तो 10 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। हाँ नहीं, वैसे भी उन्होंने बोला भी कि अभी तो 4 महीना बाद फिर वो महापौर का इलेक्शन है, फिर क्या करोगे आप? ऐसे समय में जब एक कांग्रेसी नेता रंगदार को पकड़ा गया तो कांग्रेसी नेता एडिशनल एसपी के तबादले को लेकर लाभबंद हो रहे हैं, इस पे आप क्या समझते हैं? हम इस बात की निंदा करते हैं। जो अभी वक्तव्य आया है, जिस बारे में आप जानना चाह रहे हैं, महापौर जी के द्वारा मांग की गई मुख्यमंत्री महोदय से कि एडिशनल एसपी को हटाना चाहिए, उसके द्वारा कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। इस प्रकार का उनका स्टेटमेंट निंदनीय है। कांग्रेस की छवि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, महापौर जी कैसे उल्टा वक्तव्य दे रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। उसकी जगह आज जो नोडल अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनका वक्तव्य, यह दुख की बात है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक साइड में कोरोना फाइटर्स लोगों का सम्मान कर रही है, आज पुलिसकर्मी एडिशनल एसपी हमारे नोडल अधिकारी हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार से वह मेहनत कर रहे हैं और कोरबा ज़िले को संक्रमित होने से बचा के रखे हैं। हम सबको तारीफ़ करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे समय में महापौर जी के द्वारा उल्टा वक्तव्य, यह इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह घूम के पुलिस का सम्मान कर रहे हैं, पुलिस के लिए हम अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। और कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, आप खुद देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी उदय किरण जी के आने के बाद किस प्रकार से यहाँ पे अपराधों में अंकुश लगा हुआ है। हमको तो धन्यवाद देना चाहिए उनका कि उनके आने से अपराध में अंकुश लगा, उनके नोडल अधिकारी बनने से कोरोना में अंकुश लगा। हम सब, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और विपक्षी पार्षदों की तरफ से मांग करता हूं कि हमको ऐसे एडिशनल एसपी का बल्कि धन्यवाद देना चाहिए। सीएम जब कोरबा आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि यूपी बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी रंगदारों को बख्शेंगे नहीं। साफ साफ उन्होंने इशारा किया था कि रंगदार लोगों को बख्श नहीं जाएगा। तो क्या कांग्रेसी जिस तरह से मांग कर रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री की बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे निर्देश दिया, हम उसका स्वागत करते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति अमल बहाल होनी चाहिए, रंगदारी नहीं चलनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। और जिसे उदय किरण जी के द्वारा रोक के रखा गया और उनका यह वक्तव्य उन्हीं के मुख्यमंत्री जी के विरोध में है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, आज भी मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे महापौर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और एडिशनल एसपी का ट्रांसफ़र के लिए लिखा है। मैं तो ये कहूँगा खुद ही महापौर जी का ट्रांसफ़र होने वाला है, कोर्ट में केस लगा हुआ है। और ये तो कोरोना वायरस के कारण एसी की डेट बढ़ गई, क्योंकि यहीं पे डीजे कोर्ट में खुद वो खारिज होने वाले हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, चाहे कोई भी हो, आज कोरोना में हमारे पुलिस के जितने भी पुलिस के फोर्स लगी हुई है, और चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे नीचे के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हो, इस समय वो 24 घंटा अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस समय बदले की भावना, मान लो मुझे जहाँ तक जानकारी, आज से 2-3 महीना पहले इसके ऊपर केस हुआ था, लेकिन वो केस को इंक्वायरी में डाले थे और विवेचना के बाद एफआईआर हुई है, चाहे किसी व्यक्ति के पे हुई है, और जिसने भी किया अपना निस्वार्थ किया है। तो अगर इस तरह का अधिकारियों का ट्रांसफ़र लिखेंगे, ट्रांसफ़र के लिए पत्र लिखते हैं, तो ये उचित नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऑडियो में कुछ और बड़े नेताओं की बात की जा रही है, तो क्या ऑडियो की और जांच होनी चाहिए जिसमें कुछ और नेताओं के? बिल्कुल, जो ऑडियो चला है, ऑडियो के 3 या 4 पार्ट हैं, उसमें कई लोगों का नाम आ रहा है। अगर जांच हो तो पूरी तरह जांच हो, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। अगर उसके कारण किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो सरासर गलत है। मामला चाहे किसी भी पार्टी या आम व्यक्ति से जुड़ा हो, जनहित में हकीकत से रूबरू कराता रहेगा आपका अपना KSN 24 न्यूज़। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।